बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें हंजरवाल पानी के जोहड़ में गिरने से 9 साला बच्चा जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अहमद असगर के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन जान बर नहीं हो सका। आपको बता रहे हैं हंजरवाल के इलाके में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर पानी के जोहड़ में गिरने से 9 साला बच्चा जाँ बहक हो चुका है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अहमद असगर के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बताया गया कि बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बर नहीं हो सका। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अहमद असगर के नाम से हुई है। हंजरवाल के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। पानी के जोहड़ में गिरने से 9 साला बच्चा जाँ बहक हो चुका है और बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बर ना हो सका। आपको बता रहे हैं हंजरवाल के इलाके में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर पानी के जोहड़ में गिरने से 9 साला बच्चा जाँ बहक हो चुका है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अहमद असगर के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बर नहीं हो सका। हंजरवाल के इलाके में ये वाक़या पेश आया। अब यहाँ पर बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा मुकर्रर किया गया है। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी और डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत के नई कीमतों का इतलाक 6 अगस्त के लिए किया गया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल सामने आया है। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया और डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे हो चुकी है और ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल सामने आया, जिसमें पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा हो गया और नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा मुकर्रर की गई है। पंजाब हुकूमत ने 40 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। तमाम तबादलों और तकर्रियों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अमरीन चौधरी एडीसी इन्फोर्समेंट शेखपुरा तैनात। वकार अजीम एडीसी इन्फोर्समेंट ननकाना साहब तैनात किए गए। मोहम्मद कलीम को एडीसी इन्फोर्समेंट कसूर तैनात किया गया है। सारिया हैदर को एडीसी इन्फोर्समेंट ओकाड़ा तैनात किया गया, जबकि सोलत हयात बट्टू एडीसी इन्फोर्समेंट सियालकोट, खिजर हयात को एडीसी इन्फोर्समेंट नारोवाल तैनात किया गया। इफुत इन्नुसा एडीसी इन्फोर्समेंट मंडी बहाउद्दीन तैनात किए गए हैं, जबकि बिलावल अली को एडीसी इन्फोर्समेंट हाफिजाबाद तैनात कर दिया गया है। सारा अमजद को एडीसी इन्फोर्समेंट जहलम, अनम बाबर को एडीसी इन्फोर्समेंट अटक और मरियम बख्तावर को एडीसी इन्फोर्समेंट चकवाल तैनात किया गया। ज़ैनब जहांदाद को एडीसी इन्फोर्समेंट खुशाब तैनात किया गया है। मोहम्मद उमर फारूक को एडीसी इन्फोर्समेंट मियांवाली और हसन नज़ीर को एडीसी इन्फोर्समेंट बकर तैनात किया गया। मुजाहिद अब्बास एडीसी इन्फोर्समेंट ओवरटेक सिंह, मोहम्मद अवैस को एडीसी इन्फोर्समेंट जंग तैनात किया गया है और मुदस्सर आरिफ को एडीसी इन्फोर्समेंट खानेवाल और मोहम्मद उस्मान को एडीसी इन्फोर्समेंट विहाड़ी, मोहम्मद सोहेल अख्तर को एडीसी इन्फोर्समेंट पाकपतन, अहमद फराज अवान को एडीसी इन्फोर्समेंट लोधरा तैनात किया गया। मोहम्मद इरफान अनवर को एडीसी इन्फोर्समेंट मुजफ्फरगढ़, अलवीना फैज को एडीसी इन्फोर्समेंट लिया और मुबारक अली रजा को एडीसी इन्फोर्समेंट राजनपुर तैनात किया गया है। महर गुलाम अब्बास को एडीसी इन्फोर्समेंट बहावलनगर तैनात किया गया। मोहम्मद एतजाज अंजुम को एडीसी इन्फोर्समेंट रहीम यार खान, मोहम्मद आबिद शबीर को एडीसी इन्फोर्समेंट चिन्योट और मलिक अरशाद नेमत को एडीसी इन्फोर्समेंट मरी तैनात किया गया है, जिसमें साबिर हुसैन को एडीसी इन्फोर्समेंट कोटद्दू तैनात किया गया और अब्दुर्रहमान खान एडीसी इन्फोर्समेंट रावलपिंडी, मलिहा सहर को एडीसी हेडक्वार्टर रावलपिंडी और जुनेद आलम एडीसी म्यूनिसिपल सर्विसेज रावलपिंडी तैनात किया गया है। फहद एजाज को एडीसी इन्फोर्समेंट गुजरांवाला, जहरा नूर को एडीसी इन्फोर्समेंट मुल्तान और राना औरंगजेब एडीसी म्यूनिसिपल सर्विसेज साहिवाल तैनात किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताएं मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान किया गया। आमिना महबूब को 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन, मोहम्मद कासिम 1191 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जोहर टाउन की आजबा जावेद की 1100 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन। साइंस ग्रुप में मोहम्मद कासिम की पहली, मोहम्मद अयान और ओनकार सिंह की दूसरी पोजीशन। आर्ट्स ग्रुप में मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद बिलाल बेग और अहमद हफीज सरे फहरिस्त रहे। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के नतायज का बाकायदा ऐलान आज करेगा।
मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के मुताबिक मैट्रिक इम्तिहान में 2,85,000 बच्चों ने शिरकत की। कसूर की आमना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। पंजाब दानिश हाई स्कूल राजनपुर के मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। अजवा जावेद ने 1190 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना था कि बोर्ड्स निजाम में इस्लाहात ला रहे हैं। रीचेकिंग की शिकायत को देखते हुए निजाम के रूल्स में तरमीम करेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स मुदस्सिर रियाज मलिक। कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी, उसका अपना एक निज़ाम मौजूद है। बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए, वो भी हो रही हैं। एक रिफॉर्म का प्रोसेस भी चल रहा है। हर ज़िला मेरे ख्याल में उसको टॉप करना चाहिए। चेयरमैन लाहौर बोर्ड बदरुस सलाम ने साइंस और आर्ट्स ग्रुप की पोजीशंस का ऐलान किया। साइंस ग्रुप बॉयज में 1191 नंबर्स के साथ मोहम्मद कासिम ने पहली, मोहम्मद अयान और ओनकार सिंह ने 1189 नंबर्स के साथ दूसरी, मोहम्मद अयान ने 1188 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस ग्रुप गर्ल्स में आमिना महबूब ने 1192 नंबर्स के साथ पहली, अजवा जावेद ने 1190 नंबर्स के साथ दूसरी और फातिमा अबरार ने 1189 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन ली। आर्ट्स ग्रुप बॉयज में मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1126 नंबर्स के साथ पहली, मोहम्मद बिलाल बेग ने 1112 नंबर्स के साथ दूसरी और अहमद हफीज ने 1109 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन ली। आर्ट्स ग्रुप गर्ल्स फरीबा खान ने 1170 नंबर्स के साथ पहली, ईमान फातिमा सलीम ने 1166 नंबर्स के साथ दूसरी और फातिमा अब्दुल समद ने 1150 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन अपने नाम की। बदरुस सलाम का कहना था कि बोर्ड को डिजिटल करने जा रहे हैं। इस ज़िम्न में इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। रीचेकिंग का जो प्रोसेस है इस वक्त उसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। उसकी मॉडिफिकेशंस हम उस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमारी डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस जारी हैं और ये जो मार्किंग के प्रॉब्लम्स जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, इनको हम बहुत जल्दी ये एलिमिनेट हो जाएंगे जैसे ही हम ऑन स्क्रीन मार्किंग पे जाएंगे। एंड वी आर डिटरमिन्ड कि हम अपकमिंग सेकंड एनुअल एग्जाम जो है उसमें हम ऑन स्क्रीन मार्किंग पे चले जाएं। एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड नौमान जमील और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान भी मौजूद थे। मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान जुमेरात को किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 की पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया है। लाहौर बोर्ड के तहत 13 उम्मीदवारों ने टॉप पोजीशन हासिल की। पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात का कहना है कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान बनना चाहते हैं। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहान में आमिना महबूब ने 1192 नंबरों के साथ पहली, मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। दी पंजाब स्कूल जौहर टाउन की तालिबा अजवा जावेद ने 1190 नंबरों के साथ ओवरऑल तीसरी पोजीशन हासिल की। अजवा जावेद की पोजीशन पर अहले खाना खुशी से निहाल हो गए। अजवा जावेद का कहना है कि कामयाबी मेहनत की वजह से मिली। मुस्तकबिल में उसका ख्वाब है कि वो मुकाबले का इम्तिहान पास करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने इतनी इज्जत से नवाजा है, वरना कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 3 बच्चे डिजर्विंग थे, लेकिन ऑफ कोर्स योर हार्ड वर्क, वो कहते हैं ना कि मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। तो वो साथ किस्मत, साथ पेरेंट्स की दुआएं, सारे स्कूल एकेडमी के टीचर्स की एफर्ट्स, ये सारा एक कॉम्बिनेशन होता है। इट्स नॉट अ सिंगल थिंग। क्रिसन किड्स कैंपस इकबाल टाउन के तालिब इल्म मोहम्मद अयान ने 1199 नंबरों के साथ साइंस ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अयान का कहना है कि इस कामयाबी में इदारे और वालिदैन की मेहनत शामिल है। मुस्तकबिल में इंजीनियर बनकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरे टीचर्स आते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और 2 साल मुझे अपने साथ ले के चले। जिस तरह मैं पूछता था हर बात को बताया। फ्यूचर में तो अभी मैंने GCU कॉलेज में इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया हुआ है, तो होपफुली कि आगे अगर फील्ड स्कोप का देखेंगे कि इस स्कोप का फील्ड का क्या स्कोप है, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात का कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह मेहनत जारी रखेंगे और मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। कुत्ते के काटने से एक और मरीज दम तोड़ गया। 51 साला फरीदुल्ला म्यू अस्पताल के मेडिकल वार्ड में ज़ेर इलाज था। रेबीज की अलामात जाहिर होने पर फरीदुल्ला को चंद रोज कबल अस्पताल लाया गया। कुत्ते के काटने का शिकार एक और शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। 51 साला फरीदुल्ला को कुत्ते के काटने के बायस रेबीज की अलामत जाहिर होने पर म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईस्ट मेडिकल वार्ड में मरीज को आइसोलेशन में रखा गया। फरीदुल्ला रेबीज की वजह से जान पर ना हो सका। म्यू अस्पताल में रवा साल के दौरान कुत्ते के काटने से मुतासर मरीज रेबीज का आर्जा लाहक होने की वजह से अब तक मुतादिद मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं।
موٹر سائیکلیں خراب، پیٹرول کی کمی، اہلکار بیمار، پنجاب میں ڈولفن فورس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے۔ ڈولفن فورسز کے جوانوں کو پیٹرولنگ سے ہٹا کر تھانوں میں بھجوایا جائے گا۔ لاہور میں صرف ڈولفن کے لیے مخصوص بھرتی کی گئی تھی، دیگر اضلاع میں ضلعی پولیس سے جوانوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ ڈولفن فورس لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، مری اور ڈی جی خان میں آپریشنل ہے۔ لاہور میں ڈولفن فورس گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرولنگ کا عمل روک کر پوائنٹ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے۔ لاہور کی 600 ہیوی بائکس میں 400 ہیوی بائکس ریپیئرنگ نہ ہونے سے ناکارہ ہو رہی ہیں۔ 200 بائکس پر جوان مختلف کیمرے پوائنٹ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ لاہور ڈولفن فورس کے 5 کروڑ پیٹرول کے واجبات زیر التوا ہیں۔ پیٹرولنگ کی ڈیوٹیاں دینے والے بیک بون سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پی آر یو کی گاڑیاں 106 میں 42 مکمل ناکارہ ہو چکی ہیں۔ ڈولفن اور پی آر یو کے مستقبل کے حوالے سے آئی جی پنجاب اجلاس کر کے حتمی فیصلے کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوائیں گے۔ لیسکو میں پینشن فنڈ کے مد میں قومی خزانے کو 68 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے شعبہ فائنانس سے 4 سالہ ریکارڈ طلب کر لیا۔ لیسکو میں پینشن فنڈ کی مد میں قومی خزانے کو 68 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کے اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے شعبہ فائنانس سے 4 سالہ ریکارڈ سرمایہ کاری کی منظوری دینے والے افسروں کے نام مانگ لیے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایت پر لیسکو نے کروڑوں روپے کے نقصان کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ لیسکو نے مارک اپ کی مد میں 68 کروڑ روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے شعبہ فائنانس سے گزشتہ 4 سال کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ کمیٹی نے لیسکو امپلائیز پینشن فنڈ کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی منظوری اور بینکوں سے نرخ یا کوٹیشن طلب کرنے کے لیے جاری کیے گئے خطوط کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ فنڈز کی مدت تکمیل اور مختلف بینکوں سے موصول ہونے والی کوٹیشنز اور تقابلی گوشوارے تیار کرنے والے افسروں کے نام اور عہدے مانگ لی گئی ہیں۔ ابتدائی افسر سے لے کر حتمی منظوری دینے والے افسر تک تمام متعلقہ افسروں کے نام اور عہدے، سرمایہ کاری کی منظوری دینے اور بینکاری معاملات پر پینشن سیکشن کے افسروں کے نام بھی مانگ لیے گئے ہیں۔ سابق محکمہ بہبود آبادی کے ہزاروں ملازمین دربدر، محکمہ صحت اور آبادی بننے سے 6,500 ملازمین سرپلس قرار دے دیے گئے۔ آٹے اور گندم کی مسلسل فراہمی اور قیمتوں میں استحکام یقین بنانے کے لیے اہم فیصلہ، گندم کی نئی قیمت 3,800 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کر دی گئی۔ تاہم شہر میں سفید گوشت کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں آٹے اور گندم کی مسلسل فراہمی اور قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلہ، گندم کی نئی قیمت 3,800 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کر دی گئی۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کی نئی قیمت کے فوری نفاذ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق وفاقی حکومت نے پنجاب کو پاسکو سے گندم کی فوری خریداری کی ہدایت جاری کرتے ہوئے مزید 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے فراہمی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ محکمہ فوڈ سیفٹی پنجاب اس سے قبل پاسکو سے 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم حاصل کر چکا ہے۔ پاسکو سے فراہم کی جانے والی گندم کی قیمت 4,150 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کی گئی۔ محکمہ فوڈ سیفٹی کے مطابق وفاقی حکومت نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 28 جنوری 2026 کے فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ شہر میں سفید گوشت کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آج برائلر مرغے کے گوشت کی قیمت میں مزید 10 روپے فی کلو گرام اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد برائلر گوشت 454 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فارمی انڈوں کی قیمت 268 روپے فی درجن مقرر کی گئی۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق زندہ برائلر کا فارم ریٹ 285 روپے فی کلو گرام، ہول سیل ریٹ 299 روپے اور پرچون ریٹ 313 روپے فی کلو گرام مقرر کیا گیا ہے۔ اسکلز ڈیولپمنٹ کمیشن تعمیراتی شعبے کی تربیتی استعداد کار بڑھانے کا پلان، منصوبے پر مجموعی طور پر 7 ارب 40 کروڑ لاگت آئے گی۔ پنجاب حکومت نے اسکلز ڈیولپمنٹ پنجاب پروگرام کے تحت تعمیراتی شعبے کی تربیتی استعداد بڑھانے کے لیے 7 ارب 40 کروڑ روپے لاگت سے جامعہ منصوبہ تیار کر لیا۔ حکام کے مطابق منصوبے کا مقصد تعمیراتی صنعت کے لیے ہنرمند افرادی قوت تیار کرنا، فنی تربیتی اداروں کی استعداد کار میں اضافہ ہے۔ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی، عملی مہارتوں اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تربیت دی جائے گی۔ تربیتی نصاب کو ملکی اور بین الاقوامی تعمیراتی صنعت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت نئے تربیتی کورسز اور مہارتوں کے پروگرام بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ اندرون و بیرون ملک روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے مقامی تعمیراتی صنعت کو تربیت یافتہ اور ماہر افرادی قوت میسر آئے گی، فنی تعلیم کا معیار بہتر ہوگا، تعمیراتی شعبے کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ پرانی گاڑیوں کے خلاف مرحلہ وار کریک ڈاؤن کا پلان تیار، گاڑیوں کی ڈیجیٹل ایج ویریفیکیشن کا آغاز ہوگا۔ پنجاب حکومت نے فضائی آلودگی میں کمی اور پرانی گاڑیوں کی مرحلہ وار تبدیلی کے لیے جامعہ منصوبہ بندی تیار کر لی۔
لاہور اور فیصل آباد میں گاڑیوں کی ڈیجیٹل ایج ویریفیکیشن کا آغاز کیا جائے گا۔ 2027 تک اس نظام کو پورے پنجاب میں نافذ کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی عمر جانچنے کے لیے جدید ڈیجیٹل نظام متعارف کروایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور محکمہ ایکسائز کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ منصوبے کے تحت پرانی گاڑیوں اور بسوں وینس کی سکریپنگ کے لیے مراعاتی پروگرام بھی متعارف کروایا جائے گا۔ پرانی گاڑی کے بدلے نئی الیکٹرک گاڑی خریدنے پر حکومتی رعایت دینے کی تجویز ایک اور ہے۔ پنجاب موٹر وہیکلز آرڈیننس میں ترامیم، گاڑیوں کی عمر کی بنیاد پر پابندی کے قانونی فریم ورک کی تیاری اور گاڑیوں کی عمر، آلودگی اور رجسٹریشن کو ایک ہی ڈیجیٹل نظام کے ذریعے مانیٹر کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں گورننس اور انتظامی نظام بہتر بنانے کے لیے اصلاحاتی عمل تیز کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں قانونی اور انتظامی اصلاحات کے لیے اعلیٰ سطحی ریفارم کمیٹی قائم۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ خان ریفارم کمیٹی کے چیئرمین مقرر کر دیے گئے۔ ریفارم کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کو قانونی اور انتظامی اصلاحات کی تجاویز پیش کرے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر میں ریفارم سیل قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ریفارم سیل کے انتظامی امور چیف سیکرٹری سے مشاورت سے طے کیے جائیں گے۔ ریفارم کمیٹی اپنی سفارشات چیف سیکرٹری کے ذریعے وزیر اعلیٰ کو بھجوائے گی۔ کمیٹی میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، آئی جی پنجاب اور سیکرٹری قانون شامل ہوں گے۔ شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب واپڈا ٹاؤن قبرستان میں منعقد ہوئی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے ڈی آئی جی ایس ایس پی شہید فیاض احمد سنبل کی قبر پر حاضری دی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پنجاب پولیس کی جانب سے شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب واپڈا ٹاؤن قبرستان میں منعقد ہوئی۔ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی شہید فیاض احمد سنبل کی قبر پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی، جبکہ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ اور دیگر سینئر افسران آئی جی پنجاب کے ہمراہ موجود تھے۔ آئی جی پنجاب اور دیگر افسران نے شہید اے ایس آئی فیاض کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے بیٹے سے اظہار ہمدردی کیا اور یقین دلایا کہ پنجاب پولیس اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان کے لیے میرے دل میں سب سے زیادہ عزت ہے، کیونکہ جیسے کہ میرے والد بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور جو ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی جان دے دیتے ہیں، ان کے لیے میرے خیال سے اس سے بڑا اعزاز کی بات اور کوئی نہیں ہے، اور وہ ہی اصل ہمارے یہاں کے آپ کہہ سکتے ہیں ہیروز ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پنجاب پولیس نے شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے تجدید عہد کیا کہ امن و امان اور وطن کے دفاع کے لیے ان کی قربانیاں ہمیشہ مشعل راہ رہیں گی۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی اور جمیل احمد کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ لبرٹی چوک میں یوم شہداء پولیس کے موقع پر سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے شمع روشن کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں کمشنر لاہور، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ اور سی ٹی او سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ لبرٹی چوک میں منعقدہ تقریب میں سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ، کمشنر لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اور سی ٹی او سید عبدالرحیم شیرازی سمیت پولیس افسران نے شرکت کی۔ شہدائے پولیس کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ یوم شہدائے پنجاب پولیس دراصل اپنے شہداء سے تجدید عہد کا دن ہے۔ شہداء نے اپنا آج قوم اور ملک کے روشن مستقبل کے لیے قربان کیا۔ اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ان شہداء جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اس ملک کی قوم کی خاطر، ان کی فیملیز کو، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو یہ چیز کا احساس دلانا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے اندر موجود ہیں، ہم انہیں نہیں بھولے۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شیرازی کا کہنا تھا کہ عظیم قومیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ لاہور پولیس ایسے بہادر شہداء کی امین ہے جن کی قربانیوں نے محکمے کے وقار میں اضافہ کیا۔ پنجاب پولیس کے 1743 بہادر سپوت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لاہور پولیس کے 343 اور ٹریفک پولیس کے 6 شہداء اور 13 غازیوں نے ایک بے مثال قربانی دیتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کی، اور یہ دن جو ہے صرف ایک تجدید عہد ہے کہ ہم یہ اس چیز کو بارہا دہراتے ہیں کہ ان کی جو کی ہوئی لازوال قربانی ہے وہ بالکل رائے گاہ نہیں ہے۔ تقریب میں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ امن کی علامت کے طور پر فضا میں سفید کبوتر بھی چھوڑے گئے۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ یوم شہداء پولیس پر آئی جی پنجاب عبدالکریم اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ سعید احمد مبین شہید کی قبر پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کی آخری آرام گاہ پر سلامی پیش کی۔
तकरीब में शहीद के अहल खाना, DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर, सिटी अब्दुर्रहीम शराजी समेत दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने शोहदा पुलिस की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शोहदा पुलिस के लिए बाइस इज्जत और इफ्तिखार है। बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था कि पुलिस के हर शहीद के खानदान के साथ महकमा पुलिस का रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत हुआ है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शादबाग कैंपस के तालिब इल्म ओंकार सिंह ने मैट्रिक इम्तिहान के साइंस ग्रुप बॉयज़ में 1189 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। इस शानदार कामयाबी पर चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने तालिब इल्म को मुबारकबाद पेश की। कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमेशा की तरह इस बार भी यूनिक ग्रुप का तालिब इल्म बोर्ड में अहम पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म की कामयाबी में असातिज़ा और वालिदैन का कलीदी किरदार है, जिनकी कोशिशों, तरबियत और स्पोर्ट्स से तालिब इल्म ने शानदार कामयाबी हासिल करके अपना और इदारे का नाम रोशन किया है। तारीखी विरसे को महफूज बनाते वक्त लाहौर म्यूजियम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का मंसूबा। लाहौर म्यूजियम की तारीखी इमारत की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और तोसी के लिए बड़े तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ़्त जारी है, जिसके तहत तकनीकी मराहिल की तकमील के बाद मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू किया जाएगा। लाहौर म्यूजियम की तारीखी इमारत की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और तौसीक़ के लिए बड़े तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ़्त जारी है। मंसूबे के पहले मरहले में 1929 के बाद तामीर होने वाले म्यूजियम के बाज़ हिस्सों और इजाफी 3 इमारतों को मस्मार किया जाएगा। सिख गैलरी भी मंसूबे के तहत मुनहदम की जाएगी। इन इमारतों की जगह जदीद सहूलियात से आरास्ता नया म्यूजियम कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। मंसूबे के दौरान लाहौर म्यूजियम मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगा, इसका निस्फ हिस्सा आवाम के लिए खुला रखा जाएगा। मंसूबे में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल क्यूरेशन, नई गैलरियों की तामीर, तारीखी इमारत की छतों और फर्श की बहाली, नवादरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद HVAC दर्जा हरारत कंट्रोल सिस्टम की तनसीब भी शामिल है। म्यूजियम की तौसीक़ के लिए टोलेंटर मार्केट से मुल्हिका महकमा आपाशी की 5 कनाल अरासी हासिल कर ली गई है। जदीद तर्ज का मल्टी स्टोरी म्यूजियम ब्लॉक तामीर किया जाएगा। नए ब्लॉक को तारीखी म्यूजियम से ज़ेरे ज़मीन टनल के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स दहिंदगान को बेहतर सहूलियात के फराहमी और टैक्स निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की जानिब अहम कदम उठाते हुए रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर 2 को बाज़ाबिता तौर पर फ़आल कर दिया है। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फिजा बतूल ने चार्ज संभालते ही नए RTO की जुरिडिक्शन, इंतजामी अमूर और छोटे दुकानदारों के लिए मुतारिफ करवाई गई खसूसी फिक्स्ड टैक्स स्कीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर 2 के क़याम का मकसद टैक्स दहिंदगान को जदीद, शफाफ और तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी है, ताकि शहरियों और कारोबारी तबके को टैक्स से मुताल्लिक अमूर एक ही छत तले आसानी से मुयस्सर आ सकें। जो जुरिस्डिक्शन नहीं बनाई है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा टैक्स पेयर को होगा कि टैक्स पेयर फैसिलिटेशन भी बढ़ जाएगी इसमें, और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस भी होगी, और साथ रेवेन्यू में भी इंशाल्लाह इससे इजाफा होगा। ब्रीफिंग के दौरान छोटे दुकानदारों के लिए मुतारिफ करवाई गई खुसूसी फिक्स टैक्स स्कीम पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। इस स्कीम के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले अहल दुकानदार सिर्फ 1% इनकम टैक्स अदा करके अपनी टैक्स जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे। चीफ कमिश्नर के मुताबिक इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए कम से कम 25,000 रुपए टैक्स जमा कराना लाजमी होगा। हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं एक स्कीम से कर रहे हैं, एक SRO आया है 1166 डेटेड 27 जुलाई, जिसमें हमने रीच आउट करना है रिटेलर्स को, और हमारी जो टारगेट होगा वो हमारे 200 मिलियन से कम के रिटेलर्स होंगे जिन पे एक 1% टैक्स देना है उन्होंने टर्नओवर पे। अगर उनका 200 मिलियन से कम टर्नओवर है तो वो 1% टैक्स देंगे या 25,000 विच एवर इज हायर, और ये करने से उनको काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस मिलेंगी। उनको POS जो है वो नहीं लगवाना पड़ेगा, उनको 153 की परचेज के ऊपर कंसेशन मिलेगी, फिर उनके ऑडिट्स उस तरह से रूटीन में नहीं होंगे। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर 2 के क़याम से न सिर्फ टैक्स दहिंदगान को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी, बल्कि टैक्स वसूली के निज़ाम में शफाफियत, रफ्तार और मौसर इंतजामी निगरानी भी यकीनी बनाई जा सकेगी। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर 2 के क़याम और छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम को FBR के टैक्स इस्लाहात के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। अब ये देखना है कि इस अमल से टैक्स नेट में इजाफे और कारोबारी बरादरी का अतमाद किस तरह बहाल हो सकेगा। कैमरामैन काशिफ के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का 35वां इजलास हुआ। एग्जेक्टिव बोर्ड ने पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के बजट 2026-27 की सिफारिशात मुरतब कर दी।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ऑन सोर्स रेवेन्यू में 1 अरब रुपए इजाफे पर अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी रवा माली साल में अपने बजट से 7 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेगी। बोर्ड ने रावलपिंडी रिंग रोड के मुआसर इंतजाम के लिए मॉनिटरिंग और इंजीनियरिंग विंग्स ट्रेनिंग असामियों की मंजूरी दे दी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत और मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद को फौरी दादरसी, कानूनी रहनुमाई और पुलिस की आदत तक बराह रास्त रसाई का मुअस्सर जरिया करार दिया है। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने हिरासती, घरेलू तनाज़ात, वरासती मसाइल और दीगर समाजी नौयत के मामलात से मुतल्लिक शिकायत पेश की हैं। DIG ऑपरेशन ने मुतल्लिका अफसरान को कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई और शहरियों को हर मुमकिन कानूनी मुआवनत फराहम करने की हिदायत भी जारी की। सेंट्रल पार्क में चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की जानिब से किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र सलमा बट ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। कन्वेंशन में मुकर्ररीन ने किसानों की मुश्किलात, ज़राई शोबे को दरपेश मसाइल और हुकूमत की जानिब से मुमकिना इक़दामात पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र सलमा बट ने कन्वेंशन के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के शहरी वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात से खुश हैं। पंजाब का दूसरे सूबों से कोई मवासना नहीं और पंजाबियों को इस बात पर फख्र है। सलमा बट ने कहा कि कराची के सियासतदान कह रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज को सिंध में भेज दें। आवाम चाहते हैं कि मरियम नवाज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का मुंह भी धो दें। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की तैयारियां तेज। पियाफ कायदीन का शाला मार्केट का दौरा। नए नामजद चेयरमैन शाला मार्केट्स बोर्ड शहजादा बाबर मलिक से मुलाकात की। पियाफ कायदीन ने शहजादा बाबर मलिक को चेयरमैन शाला मार्केट्स बोर्ड नामजद होने पर मुबारकबाद दी है। पैटर्न इन चीफ पियाफ मियां अंजुम निसार ने दीगर कायदीन के हमरा शाला मार्केट का दौरा किया। कायम मुकाम सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियां, EC मेंबर अहद अमीन मलिक, राना निसार, सदर अंजुमन ताजन वर्ल्ड सिटी इशफाक भट्ट, सदर पाकिस्तान टेक्सटाइल ट्रेडर्स राना नदीम अब्बास, नईम हनीफ समेत दीगर ताज और कायदीन शरीक थे। नए नामजद चेयरमैन शाला मार्केट्स बोर्ड शहजादा बाबर मलिक ने साथियों समेत पियाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। मियां अंजुम निसार का कहना था कि लाहौर चैम्बर इलेक्शन में ताजरों की हकीकी ताकत से पियाफ दोबारा क्लीन स्वीप करेगी। तारीखी स्टेट ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर की कास्ट में नासिर चिन्योटी भी शामिल हैं। मजीद बात करेंगे जैन मतनी से। जी जैन बताएगा। जन्म जन्म की मैली चादर एक तारीखी प्ले और एक तारीखी थिएटर, तमासील थिएटर, जिसे अब डिजिटल कर दिया गया है और उसमें जन्म जन्म की मैली चादर दोबारा से जो है वो पेश किया जा रहा है और उस ड्रामे का हिस्सा लेजेंडरी अदाकार, कॉमेडियन, नामवर हमारे शोबिज इंडस्ट्री के अदाकार नासिर चिन्योटी भी उसका जो है वो हिस्सा बन गया। नासिर चिन्योटी साहब, सबसे पहले ये बताएं, तमासील थिएटर को डिजिटल किया गया, मॉडर्न किया गया, अपडेट किया गया और तारीखी ड्रामा जो साला साल जन्म जन्म की मैली चादर चला उसको दोबारा से रीमेक किया गया। क्या कहना चाहेंगे, आप भी उसका हिस्सा बने? हाँ जी बिल्कुल, मैं उसका हिस्सा इसलिए बनया कि मेरे भरा ने सारी काविश की गई जिंदी दी वो इस तरह का थिएटर तैयार करना और दोबारा मतलब उस ड्रामे करना जिहड़ा इस ड्रामे इस तमासील थिएटर का यानी कि बेताज बादशाह ड्रामा रहा। बेशक बेशक और मैनू इस सब तो ज्यादा इस गल की खुशी कि इस ड्रामे का हिस्सा बनने की बजाय अफजाल अहमद साहब ने ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ड्रामा मतलब कि जिस तू तमासील सी जिस ड्रामे तो वो ड्रामा दोबारा हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी यादां बहुत ने और जिन्होंने लोगों ने पहले भी काम किया है वो भी मौजूद ने इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल मान साहब ने बिल्कुल किया थिएटर की मकबूलियत तुसी इसे गल तो अंदाजा ला लो कि एडा थिएटर क्यों हो रहा है। थिएटर मकबूल तो हो रहा है ना, लोग उत्थे आउंदे ते हो रहा है ना। देखो हर चीज दी ना तुसी ये नहीं कह सकते कि जी फैमिली थिएटर फैमिली नूं लियाण वास्ते थिएटर दे विच कम से कम 10 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 हज़ार रुपया चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ते अपने हालात में गलो की जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। BCP जोहर टाउन की जानिब से पैडल टूर्नामेंट 2026 का इनेकाद किया गया। डिफेंस रोड पर वाक़या कॉमन ग्राउंड स्पोर्ट्स अरीना में मुनाक़िद होने वाले टूर्नामेंट में मुख्तलिफ बिकन हाउस कैंपसेस के तुलबा ने हिस्सा लिया। इवेंट का मकसद तुलबा में खेलों, टीम वर्क, कायदाना सलाहियतों और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है।
कॉमन ग्राउंड्स स्पोर्ट्स अरीना डिफेंस रोड पर मुनक़िदा BCP जौहर टाउन के ज़ेर एहतमाम पैडल टूर्नामेंट 2026 मुनक़िद हुआ। रीजनल डायरेक्टर बिकन हाउस सेंट्रल रीजन मजीद अली कुरैशी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट फैसल निसार, रीजनल मैनेजर बिकन हाउस कॉलेज प्रोग्राम वलीद खान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने तलबा की कारकर्दगी और मुंतज़मीन के इंतजामात को सराहा। रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल बिकन हाउस मजीद अली कुरैशी का कहना था कि ऐसे खेलों के मुकाबले तलबा में एतमाद, कायदाना सलाहियत और टीम वर्क को फरोग देते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दें। हम ना सिर्फ पैडल बल्कि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हम PCB के साथ काम कर रहे हैं, हम फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हम काम कर रहे हैं। ऑन अ वेरी गुड लेवल हम अपने बच्चों को एक्सपीरियंस दे रहे हैं। फैसल निसार का कहना था कि बिकन हाउस की कोशिश है कि तलबा को तालीम के साथ ऐसी सरगर्मियां भी फराहम की जाएं जो उनकी शख्सियत को निखारें। Sports are equally important for our students, and at Beacon House and especially at BCP, we take pride in clearly stating this thing that we give equal weightage to extracurricular activities, whether that is debating, those are sports fixtures and all that. वलीद खान ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स तलबा में मुस्बत सोच और एतमाद पैदा करते हैं। हर वक्त हम आजकल सोशल मीडिया चीज़ों के ऊपर होते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी जो पैडल हमारी बनी है, हमारी एक्टिविटी अपकमिंग एक स्पोर्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो हमने कहा एक इस तरह का इवेंट हम लोग भी अपनी इनिशिएट करें अपने कैंपसेस के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, एक फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट चलती रहे। ऑपरेशंस मैनेजर कॉमन ग्राउंड्स अरीना मोहम्मद हमजा बेग ने तकरीब में शिरकत की। टूर्नामेंट में शरीक तलबा ने इवेंट में खूब एंजॉय किया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ उस्मान खादिम कंभो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।